नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ग्रीन मॉर्निंग, ग्रीन आफ्टरनून, ग्रीन इवनिंग। आप लोग विश्व में जहां पर भी हैं, जो जिन जगहों पर हैं, सबसे पहले इस पैंडेमिक के अंदर, इस कोरोना वायरस के टाइम में आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखिए, अपनी सभ्यता में जितने लोग जुड़े हैं उन सब का ख्याल रखिए। और पूरा संसार क्योंकि एक कुटुंब है, तो भारत की परंपरा तो है ही है, वसुधैव कुटुंबकम। तो आइए, आज रविवार भारत में जब सुबह के 9:32 है, तो हम आपको लिए चलते हैं आज हमारी यात्रा में, हमारे सफर में। समय के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेकिंग एजुकेशन रेलेवेंट, शिक्षा को प्रासंगिक कैसे बनाया जाए। दिस इज अ ग्लोबल कॉन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेटर्स, मोटिवेटर्स, टीचर्स, टेक्नोक्रेट्स, at the same time administrators and policymakers. Everybody is together on this common platform. And I mean to say, I'm so grateful to Almighty that today is 135th, 135वां वेबिनार है आज पेंडेमिक में, कोरोना वायरस में, विद्या से अध्यात्म विद्या की ओर, an integrative series of Srimad Bhagavad Gita and 10 principle Upanishad. We extend a very hearty welcome to Professor Satyendra Dhiman Sahab, our resource person, our source person, our strength person, our gorgeous torch, all the way, who is from the Woodbury University, Burbank, California, who joins us every Sunday morning. So, ladies and gentlemen, yesterday was Teachers' Day in India. So, belated Happy India Teachers Day. आप सब लोगों को, जितने भी भारत में शिक्षक हैं, जितने भी लोग शिक्षा की प्रणाली में जुड़े हुए हैं, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 सितंबर का जो कल आप लोगों ने दिवस मनाया। आईसीएसआई, इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री, जैसे डिफरेंट वर्टिकल्स है इंडिया में। यू हैव गॉट सीआईआई, फिक्की, पीएचडी हाउस, चेंबर ऑफ कॉमर्स, एसओचएम। उसके अलावा बहुत सारे और वर्टिकल्स हैं। हमारा चेंबर 1994 से एक्सक्लूसिवली नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ, नॉन रेजिडेंट इंडियंस का कॉन्फ्लुएंस और उन लोगों को भारत में कैसे जोड़ा जा सकता है। And we are grateful to our former and late Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee ji. He had the vision. We used to do from 1994 to 2003 Punjabi Parvasi Divas, because lots of Punjabis having gone abroad. So 2003, in the month of September, when there was a meeting and a get together and deliberations, then he told the Punjabi Parvasi Divas आप लोग करते रहिए, इसके साथ साथ एक भारतीय प्रवासी दिवस शुरू करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप पंजाबी प्रवासी दिवस कब करते हैं? कहा कि 13 जनवरी को करते हैं, क्योंकि लोहड़ी का फेस्टिवल होता है, पंजाब में मनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम 9 जनवरी को ये करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से भारत में वापस आए, तो उनसे बड़ा एनआरआई कौन होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रॉम इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री, वी एक्सटेंड यू वेरी वार्म वेलकम दिस मॉर्निंग। मेकिंग एजुकेशन रेलेवेंट, हमारा सफर मंडे टू संडे है, कोई भी अवकाश बीच में नहीं है। हर रोज आप लोगों से मुलाकात होती है और 7 बजे तो कार्यक्रम होता ही है, यानी कि शाम को 7 बजे, आज भी शाम को 7 बजे होगा। लेकिन सैटरडे और संडे को कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स होते हैं, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट हर शाम आप 7 बजे से 8 बजे तक, और हमारे चेंबर का टोटल फोकस इसी पर है कि यदि भारत में शिक्षा की प्रणाली को पुनः उस जगह लेके जाना है जहां पर तक्षशिला और जहां पर नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज और वहां पर जैसे शिक्षक थे, सब चीजें थी, शिक्षा की प्रणाली थी, सभी सब्जेक्टों का था। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में आई है, जिसका हम बहुत स्वागत करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के फेजेस का हम इंतजार करते हैं। हायर एजुकेशन के अंदर ज्यादा समय हम लगाएंगे, क्योंकि हमारा चेंबर बेसिकली इज वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक 12 घंटे हमारा चैनल ऑन रहता है। हमारे चेंबर की तरफ से ग्लोबल हम फ्रेटर्निटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो एजुकेशन की इकोसिस्टम है, टीचर्स हैं, यूथ हैं, ग्लोबली जहां पर भी है। और आजकल बहुत खुशी की बात है, हम मंगोलिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोगों से जुड़ रहे हैं, और जिन्हें बेसिकली शिक्षा में कोई भी किसी तरीके की कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, एम्पावरमेंट कुछ भी चाहिए। सो आवर चेंबर इज वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। पहले ये प्रोग्राम सैटरडे सुबह हुआ करता था, अब ये फ्राइडे शाम को हो गया, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग अब्रॉड से जुड़ने लग गए। और जैसा कि यूनेस्को के अंदर आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 एजुकेशन का है, 5 का जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट सबको लेकर है,
तो फ्राइडे इवनिंग हमने डेडिकेट कर दिया अभी, दैट इज फ्रॉम 7 to 8 p.m. ऑन बुद्धिज्म। और यहाँ पर वेनेरेबल डॉक्टर धमापिया जो सेक्रेटरी जनरल है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन की, उनकी लीडरशिप के अंदर एवरी फ्राइडे इवनिंग व्हाट इज बुद्धा's टीचिंग्स and what is the relevance of Buddha's teaching. And this inspiration also I got from Professor Dhiman sir, because his second PhD is in Buddhism. So we are trying to get, और कल जो भारत के अंदर 5 सितंबर को टीचर्स डे था, हमारा एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है जो शाम को 5:30 से 6:30 हर सैटरडे को हुआ करेगा। और ये कल पॉजिटिव थिंकिंग पर था। श्री स्वामी विवेकानंद जी की जो टीचिंग्स हैं उनकी एजुकेशन में क्या रेलेवेंस है, यूथ की एम्पावरमेंट की क्या रेलेवेंस है, तो इसके लिए कल शाम को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरे विश्व से लोग जुड़े। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल दोज हैव कम फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी जर्नी में आगे बढ़ते हुए सैटरडे इवनिंग की जब हम बातचीत करते हैं तो हम वेलनेस के बारे में बात करते हैं। तो हमारा चेंबर एवरी सैटरडे, कल डायबिटीज के ऊपर बातचीत थी कि वर्ल्ड ओवर बहुत सारी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं। संडे आज है, सुबह का कार्यक्रम आपका अध्यात्म का, मेकिंग एजुकेशन रेलिवेंट, जहां विद्या से अध्यात्म विद्या की ओर हम चल रहे हैं। आज शाम को 5 बजे आपका आसियान का कार्यक्रम रहेगा, दैट इज इंडिया आसियान जॉइंट सीरीज, वेयर बेसिकली वी टॉक अबाउट under the dynamic leadership of our president who is based out of Thailand, and of course Dato Ramesh Kodamalji who is in Malaysia, and all of us together from the ASEAN countries we come together and we work out this entire strategy. रात को 7 बजे आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, दैट इज विद रिगार्ड टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। बहुत सारे लोगों का कोरोना वायरस के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में रोजगार चला गया, वो अपने रोजगार को पुनः स्थापित कैसे कर सकते हैं। जो लोग आगे इसमें आना चाहते हैं उसके लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। सो हमारे रविंद्रनाथ जी जो फॉर्मर CMD हैं NSIC के, वो इसका संचालन करते हैं। आज आपको कर्नल अनिल कुमार पोखरियाल भी मिलेंगे आज की शाम। He is the CEO of the Sector Skill Council and he will be talking about entrepreneurship की गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं। उसके अलावा आज एक स्पेशल प्रेजेंटेशन रहेगी डॉक्टर RK सोनी जी की। He is the regional director of the AICT who is looking after north and west part of India. So that also we'll be having. With this, ladies and gentlemen, I hereby just come to the last slide before I introduce today's celebrity, today's guest, today's distinguished guest, and most respectable legend on this planet from my side. Let's come together for making education relevant. Global confluence of educators, motivators, technocrats, counselors, wellness experts, corporate, government administrators, and decision makers. Let's get together. Education has to be empowered. That is something very important, which we all have to take care of. If we empower education, everything will be taken care of. Professor Satyendra Dhimanji is recognized as a lead thinker for his pioneer contribution to the field of holistic leadership, workplace spirituality and well-being, and sustainability. He is a sought-after keynote speaker at the regional, national, and international conferences. In 2013, he was invited to be the opening speaker at the prestigious TEDx conference in California. He has won several prominent awards in teaching, scholarship, and service, including the prestigious ACBSP International Teacher of the Year Award, where he was selected as a winner from among 500 member universities in the USA. This international award is the highest possible honor that can be bestowed and conferred upon a business faculty in a given year. Educated at 3 different continents, he holds his PhD in social sciences from Tilburg University, Netherlands, a doctorate in organizational leadership from Pepperdine University at Los Angeles in USA, an MBA from the West Coast University, Los Angeles, and a master's degree in the commerce from the Punjab University in India in Chandigarh. Having earned his gold medal, he's a gold medalist when he did his master's in Punjab University. He has also completed his ELP program, executive leadership program at Howard, Stanford, and Wharton. He is a Professor Dhiman. He went to USA on a Rotary International Scholars in the year 1988, and after having taught the prestigious DAV College Jalandhar, it is in the state of Punjab in India, he taught there for about 10 years. He is an author, translator, editor, co-author, co-editor of over 35 management, leadership, spirituality, and sustainability books and research monographs. He has also translated several Indian spiritual classics into English, including Sahaj Gita
and Krantikari Sant Vani. Currently, he serves as the Associate Dean, Chair and Director of the MBA program, and the Professor of the Management at the Woodbury University, Burbank, California, USA. He has served as Accreditation Consultant, Evaluator, and Site Visit Team Leader for the Accreditation Council for Business, Schools, and Programs for more than 20 universities in America, Canada, Europe, and Asia. Professor Dhiman is the founder director Forever Fulfilled, a Los Angeles based well being consultancy that focuses on workplace wellness, workplace spirituality, and self leadership. It's a pleasure to mention that he has served as the president of our chamber, International Chamber for Service Industry, from 2016 to 18, and now he serves as a distinguished patron of our chamber. It's a proud privilege to have him. Ladies and gentlemen, these are some timeline books which Professor Satyendra Dhiman ji has authored, and he has dedicated, devoted, and put his heart and sweat and everything into it for years together to help the humanity the best possible way. And he always said it's a humble contribution. Ladies and gentlemen, this is also when he talks about Vidya se Adhyatam Vidya ki aur, from knowledge to supreme knowledge. So you can, because all these programs are available on the YouTube. If you go on ICSI YouTube channel, or you go on Dr. Gulshan Sharma's channel, you can see all the videos and the previous programs which are listed over here. To whomsoever it may concern, Bhagavad Gita published by Gita Press, Gorakhpur, Sanskrit to English. Some useful links are also given over here. We had covered last week also. You can have a look at it. It's an English translation of Sahaj Gita by Professor Satyendra Dhiman. It's available online, free to download with the following link, which is given over here. A wonderful, simplified, that is for all of us. Thereafter, ladies and gentlemen, making education relevant. This entire journey is how to empower teachers, how to empower youth, how to empower everybody. The ideal of the education should be to remove the ignorance and to provide the desired knowledge and competencies for the global peace. All of us, we got to take into that particular direction. So with these words, ladies and gentlemen, here comes, because I am totally blank when I'm starting this particular program, and I want the imprint should come now from Professor Satyendra Dhiman. With these words, a great welcome, hearty welcome. What a pleasure to have you this morning, sir, with us. Vasudev Sutam Devam Kans Chanur Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadguru. Shruti Smriti Purana Nam Alyam Karunalyam Namami Bhagavad Padam Shankaram Lok Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Vadarayanam Sutra Bhashkrito Vande Bhagavanto Puna Puna. Om Sahana Vavatu Sahno Bunaktu Sahviryam Karvavahi Tejasvi Navadhitamastu Mavit Vishavahi. Om Shanti Shanti Shanti. This is the Mangalacharan of Katha Upanishad. Now, some of you may be wondering, why did we choose to start with Katha Upanishad out of the 10 principal Upanishad? It is because it is considered to be the clearest exposition of Brahma Vidya. सबसे स्पष्ट उसका स्पष्टीकरण निरूपण आत्म ज्ञान का इस उपनिषद में मिलता है. That's why we are starting with it. Before we proceed further, because Sharma ji mentioned that there was Teachers' Day yesterday, so maybe few more things about the Mahanta of teachers, because, you know, I believe this is the greatest profession on the planet. Brahma Vidya, Sarva Vidya Pratishtha. It is called that Brahma Vidya is the Pratishtha, it is the culmination, it is the fulfillment of all types of education. So the relevance is right there. I will also make reference to how we can help our youth today, you know, because as I mentioned in one of the earlier webinars,
from my teacher Will Durant, I learned that the greatest gift or the greatest task a person can do in life is to gather whatever, to assimilate whatever best has been said and thought in the world and give that to the next generation. अगली पीढ़ी के लिए धरोहर छोड़ के जाए जो सबसे खूबसूरत है हमारी संस्कृति में. अगर कोई ये कर सके, Will Durant says, then that person is the most fortunate. So I think, Sharma ji, with your great efforts, you are bringing so many people together because you are providing with your kindness and hard work. You are providing people, ordinary people like me, at least a platform where we can share. Because हमारा तो ये था कि मुद्दतें हो गई हैं, चुप रहते, कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते. So कोई हमारा मकसद नहीं था, मगर आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया. तो अब टीचर्स डे की बात ऐसा है कि there is a saying that when the student is ready, teacher appears. उसके आगे की बात है when the student is really ready, the teacher disappears. तो विद्या वो है जो आपको मुक्त कर दे. सा विद्या या विमुक्ते, वो विद्या है जो आपको मुक्त कर दे. मुक्त का मतलब ये है कि आप खुद अपने टीचर बन जाएं. टीचर का मतलब ये नहीं है to make you dependent on him or her. The purpose of the teacher is to remove the dependence altogether. That's why when the student is ready, teacher appears. But when the student is really ready, the teacher disappears. ये कोई बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है, क्योंकि आजकल तो लोग कहते हैं कि आप हमारे पर डिपेंडेंट ही रहिए. तो ये कुछ हमारा मॉडल कुछ डिफरेंट है. हमारा मॉडल तो ये है कि I subscribe to the school of Socrates, Plato, Socrates, Plato, and Aristotle, whose belief was all education is already buried deep into our psyche, our soul. हमारी आत्मा में जितना भी ज्ञान है दुनिया का, सारा पोशीदा है. एक टीचर का काम क्या है? What is the gift of a teacher? A teacher does only one thing. इससे ज्यादा कुछ नहीं करता. अगर कोई टीचर समझे मैं इससे ज्यादा करता हूं, तो इससे ज्यादा गलत फहमी कोई और नहीं हो सकती. एक टीचर क्या कर, अगर if a teacher is really lucky and blessed, तो वो एक काम कर सकता है. He or she can connect a student with the greatness and goodness which already lies within the student. टीचर का काम सिर्फ जोड़ना है जो एक बच्चे के अंदर खूबसूरती और महानता और अच्छाई already विद्यमान है. A teacher tries to connect the greatness which is already within a student. वो और कुछ नहीं करता, देना दूना कुछ नहीं है वो, क्योंकि अध्यात्म विद्या की यही खूबसूरती है कि इसमें कुछ दिया नहीं जाता. इसमें तो सिर्फ जो प्राप्त है उसका ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है, बताया जाता है उसको. बस हमने एक कहानी सुनी अपने टीचर से ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे बैठकर कि अध्यात्म विद्या कैसी है. देयर वाज एक धोबी थे, वॉशरमैन, और उनकी एक भैंस थी. तो वो करते क्या थे, भैंस को हर रोज कपड़े धोने के लिए लेके जाते थे नदी के पास जाते थे शहर से दूर, और जाकर सबसे पहले उसको बांध देते थे, कपड़े उतार कर धोते थे, फिर शाम को खोल के कपड़े रख के वापस उस पर आ जाते थे. एक दिन क्या हुआ, वो रस्सी लानी भूल गए. जिस रस्सी से उसकी टांग बांधते थे वो एक वृक्ष के साथ, वो भूल गए. तो भैंस जो थी, अब भैंस तो भैंस ही है, तो उसने पड़ोस के जो खेत थे, इट वेंट देयर एंड स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग. तो लोगों ने कंप्लेन की और उसको लगा कि मैं कपड़े भी कैसे धोऊं, इसका ख्याल क्या रखूं, बड़ी मुश्किल में पड़ गया. तो कोई संत जा रहे थे पास से, तो वो कहने लगे कि आप बड़े दुखी नजर आ रहे हैं, तो हाउ कैन आई हेल्प यू. वो कहता, सर ऐसे है कि मैं आज बड़ी द्वंद में हूँ, अंतर्द्वंद में फंसा हुआ हूँ. ये मेरे पास एक मेरी भैंस है और मैंने कपड़े धोने हैं, और जब मैं छोड़ता हूँ तो ये पास के जो सारे खेत है उजाड़ देती है. कहता क्या हुआ, कहता रस्सी लानी भूल गया मैं. कहता कोई बात नहीं है,
कहता भैंस को तो नहीं पता ना तुम रस्सी लानी भूल गए हो। कहता हाँ ये तो ठीक बात है। तो उन्होंने उसको बताया कि चलो बताओ कहाँ उसको खड़ी करके बांधते थे। तो वो ले गया, वो कहने लगा सर ये जो है वृक्ष, मैं इसके साथ उसको खड़ी करके उसकी टांग ऐसे रस्सी से बांध देता। कहता ऐसे करो, इसकी टांग वैसे ही वृक्ष के पास लेके जाओ और झूठी मूठी का ऐसे इशारा करो, क्योंकि इसको नहीं पता कि रस्सी है या नहीं है, भैंस को इतनी समझ नहीं है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, धोबी ने भैंस को वहां ले जाकर अपने हाथ से रस्सी जो है, रस्सी तो नहीं थी, बस उसका एक इशारा किया रस्सी का, और आप मानेंगे नहीं, भैंस वहां से हिली नहीं। सारा दिन उसने अपने कपड़े धोए, उसको कोई बंधन नहीं है, मगर वो उसके मन में बंधन आ गया भैंस के भी वही, क्योंकि भैंस को नजर आता है कि जब मुझे लेके आता है तो कुछ करता है ऐसे अपने मेरी टांग के साथ। तो आज भी ऐसे ही किया उसने। अब शाम को 4 बजे उसने कहा भैंस को, जैसे हर रोज कहता चल, अब वो चले ना, वो भैंस चले ना वहां से। तो वो कहता यार ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, ये तो पता नहीं कौन सी अभिशाप हो गया इस भैंस को, हिलती नहीं है। उसने उस संत को फिर ढूंढा, कहता हुजूर आपने तो थोड़ी सी हेल्प की मगर हमने ज्यादा मुश्किल में डाल दिया। कहता वो क्या? कहता वो शाम का वक्त था, मुझको कहता जब पहले क्या करते थे, कहते मैं पहले रस्सी को खोलता था, उल्टी उल्टी तरफ से खोलता था। कहते वही जाके करो, वही प्रक्रिया करो। और वो करी और भैंस खुल गई, वो बंधन पहले ही नहीं था, खोला किसी नहीं। तो अध्यात्म विद्या, हमारे टीचर ने स्टोरी सुनाने के बाद जो बात कही हमें, वो ये कही कि अध्यात्म विद्या भी यही है। शुरू में झूठ मूठ का ज्ञान मान लिया जाता है और बाद में वो झूठ मूठ का ज्ञान दूर कर दिया जाता है। भैंस तो कभी बंधी नहीं थी, यानी कि हमारी जो बुद्धि थी वो तो कभी बंधी नहीं थी, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। ये प्रक्रिया है और टीचर को कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि मैंने स्टूडेंट को कुछ नहीं दिया, जो उसके पास पहले था उसको उजागर किया है मैंने, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, उसको हेल्प की है बाहर लाने की। तो एक अच्छे टीचर की, इसीलिए कहा when the student is ready teacher appears, when the student is really ready teacher disappears। मगर टीचर की इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत है, खास करके अध्यात्म विद्या में। खास करके ये सेल्फ स्टडी कोर्स नहीं है कई लोग कहते हैं ऑनलाइन जाकर थोड़ी सी क्लासें हो जाएंगी, कुछ और तो सीखा जा सकता है ऑनलाइन पर जाकर, मगर कुछ ऐसी विद्याएं हैं जिसमें अध्यात्म विद्या सर्वोपरि है, जो कि जैसे उपनिषद शब्द का मीनिंग पिछली बार क्लियर किया था, उपा नी ये 2 उपसर्ग हैं और शद जो है वो धातु है। वो मेन उसका जो वर्ड है वो शद है। शद का मतलब होता है नाश करना। यहाँ 3 मतलब है, शंकराचार्य जी अपने कठोपनिषद के कमेंट्री में लिखते हैं। एक उसका एक हिंसा, एक गति, और एक किसी चीज को उजाड़ देना, नाश कर देना पूर्णता से। तो उपा मैंने नियर, पास जाकर, और नी स्टूडेंट की तरफ से जिसने निश्चय कर लिया है कि मैंने क्या जानना है। जैसे नचिकेता ने निश्चय कर लिया था, उसने उसको बड़े प्रलोभन दिए गए, द वुड्स आर लवरी डार्क एंड डीप, मगर उसको याद था आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो वो वादा याद था अपनी आत्मा के साथ कि मैं तो यहां आया हूं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यहां एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया हूं। तो ये जो वेबिनार्स हैं एक्सक्यूज मी, ये मनोरंजन नहीं है, ये आत्मरंजन है। तो नचिकेता को पता था इस बात का कि मैंने यमराज से, धर्मराज से क्या मांगना, कुछ भी मांगा जा सकता था, मगर उनसे वो मांगी चीज जो सबसे उत्तम थी वो था आत्मा के बारे में ज्ञान। और उसके बारे में इसकी खूबसूरती ये है उपनिषद की कि ये आत्मा के ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का इतनी स्पष्टता से उसका निरूपण करता है, शायद ही कोई और उपनिषद ऐसा करता हो। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखिए हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, खास करके अध्यात्म विद्या है, वो वस्तु तंत्र है, वस्तु शास्त्र है। उसमें वक्ता की प्रधानता नहीं है, कौन बोल रहा है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो क्या बोल रहा है उसकी इंपॉर्टेंस है। अगर एक बच्चा भी आपको कहे 2 और 2 4 होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है,
2 और 2 तो 4 होते हैं। तो हमारी जो विद्या है, ये एक बहुत खास रहस्य की बात बता रहे हैं आज आपको, जो कि अक्सर लोग नहीं स्पष्ट करते इस चीज को। हमारा जो अध्यात्म विद्या है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ए पर्सन। इसीलिए हमारे ऋषियों के नाम बहुत कम आते हैं। याज्ञवल्क्य जी का नाम आ जाता है, पिपलाद का नाम आ जाता है, अरुणी उदालक का नाम आ जाता है, और भी कुछ नाम आ जाते हैं, मगर बहुत कम नाम आते हैं। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को जब उपदेश दिया तो कृष्णोवाच नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमारे ग्रंथ बात नहीं करते, यही खूबसूरती है। बिल्कुल इम्पर्सनल बात है, इम्पर्सनल, यानी कि बाई लाइन है ही नहीं है। आजकल तो कुछ है भी नहीं, अब सिग्नेचर कर देते हैं नीचे। मगर उस वक्त ऋषियों ने बिल्कुल बेनाम, रही अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, वो गालिब वाली बात, वो बिल्कुल बेनाम विद्या दी है। तो ये खूबसूरती है। यहां पर हमारा महत्व बिल्कुल कोई नहीं है। ये आप, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं बार बार, हम तो एक छोटे से मामूली से साधक हैं, मगर जो कहा जा रहा है उसका महत्व हो सकता है, और हो सकता है कठोपनिषद के जरिए ही काम बन जाए। अगर कोई आदमी ध्यान से एक मन लाए एक चित्त, गुरबानी कहती है, अगर आप एक मन और एक चित्त लगाकर सुनेंगे, यही भगवान अर्जुन को कहते हैं अंत में, कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वा एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान समूह प्रणश्ते धनंजय। यहां पर पूछ के भगवान ने अर्जुन को कि क्या तूने मेरी बात ध्यान से सुनी? तो आप ध्यान से सुनेंगे तो इससे वक्ता का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वस्तु तंत्र है, ये तो वस्तु का प्रतिपादन हो रहा है, ये कर्तु तंत्र नहीं है, वस्तु तंत्र है। वस्तु का प्रतिपादन हो रहा है। वस्तु क्या है? आत्मा। और आत्मा क्या है? आपकी सबसे नजदीक चीज। तो हो सकता है कठोपनिषद के जरिए जो एक छोटी सी झलक है वो हमें और आप सबको, दोनों को मिल जाए। इसलिए सहना भवतु, ये इसका मंगलाचरण बड़ा प्यारा है। सहना भवतु, मे द डिविनिटी प्रोटेक्ट अस। अस मैंने स्टूडेंट एंड द टीचर। सहनाओ दोनों को। सहनो भुनक्तु, सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करे मगर नरिश भी करे, योग क्षेम दोनों कर दे। सहनाओ भुनक्तु सह वीरियम, और हमें जितनी शक्ति चाहिए इस विद्या को पाने के लिए, हमारे यूथ को एक ऐसी दिशा की जरूरत है। आज के दिन में एक दिशा की जरूरत है, क्योंकि अगर दिशा नहीं होगी तो दशा नहीं उनकी बदल सकती। तो उस दिशा को बदलने के लिए हम कुछ आज कहेंगे आपसे, कुछ मन की बात कह लीजिए, या अपने हृदय की और हमारे आत्मा की बात, आप कैसे जो मर्जी आप उसको संज्ञा दे दीजिए, कोई खास उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर पहले गुरु के बारे में मेरी इच्छा थी आज, क्योंकि इसके बारे में बड़ी भ्रांति है। तो पहली तो बात यह है कि गुरु का काम सिर्फ इतना ही है कि एक शिष्य में जो ज्ञान, अच्छाई, खूबसूरती और जो महानता छुपी हुई है, पुशीदा है, उसको उजागर करना है। द पर्पस इज ओनली टू कनेक्ट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करता टीचर। A teacher only connects a student with the greatness which lies already within the student. अगर आप ये याद रखेंगे एज ए टीचर, तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग से बेटर प्रोफेशन ही कोई नहीं है। आप सब ने एक कहानी जरूर सुनी होगी ओमान के सुल्तान के बारे में। साल था 1994 का, और शंकर दयाल शर्मा हमारे प्रेसिडेंट थे, और वो मस्कट, उन्होंने कुछ उनकी ऑफिशियल विजिट थी। तो जब प्लेन ओमान उतरा, वहां पर 3 ऐसी घटनाएं घटी जो पहले कभी विश्व के इतिहास में नहीं घटी। पहली घटना यह घटी कि जो ओमान का किंग था, सुल्तान उस वक्त, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एयरपोर्ट पर बजाते खुद लेने आया। ऐसा कभी नहीं होता उस कल्चर में कि प्रेसिडेंट खुद लेने आए। वो अपने कोई सिपा सलार भेज देते हैं लाने के लिए, उनके क्रिंदे बड़े होते हैं, वो आ जाते हैं। तो एक तो वो प्रोटोकॉल तोड़ा उन्होंने। ही हिमसेल्फ केम टू रिसीव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शंकर दयाल शर्मा जी, उनको लेने के लिए वहां आए। दूसरा प्रोटोकॉल उन्होंने ये तोड़ा
कि ये अलाउड नहीं होता कि आप किसी को रिसीव करने आए हैं तो जहाज में जाकर उनकी सीट पर पास जाकर उनको वहां से रिसीव करके अपने साथ नीचे उतारें। ये दूसरा प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़ा। तीसरा प्रोटोकॉल तोड़ा, जब वो नीचे उतर के बाहर आए तो ड्राइवर वेट कर रहा था कार में, तो ड्राइवर को इशारा किया कि तुम पीछे बैठो जाके, मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा। विश्व के इतिहास में, उनके अपने इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुल्तान किंग ऑफ ओमान ने ड्राइविंग खुद की हो गाड़ी की। और जब वो लेके महल में आए अपने, तो एक दो दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार तो बड़े खूबसूरत एक है चीज, तो उन्होंने पूछा कि हजूर ये आपने 3 प्रोटोकॉल कैसे तोड़ दिए? हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपति थे उनमें इतनी कौन सी खूबसूरती थी कि आपने ये 3 प्रोटोकॉल तोड़ दिए? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं एयरपोर्ट पर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए नहीं गया था। आई वेंट टू रिसीव मिस्टर शंकर दयाल शर्मा। फिर उन्होंने खुलासा किया इस बात का कि मैनी ईयर्स अगो आई वाज स्टडिंग इन इंडिया। इंडिया पर मैं स्टूडेंट था पुणे में, और ये मेरे वहां टीचर थे। मैं अपने टीचर को रिसीव करने गया था, प्रेसिडेंट को रिसीव करने नहीं गया था। तो शिक्षा जो है, उसके जो शिक्षक है उसकी महानता बहुत है। इसलिए आप कभी भी एहसास से कमतरी में मुब्तला ना होइए कि ओ देखो जी टीचिंग प्रोफेशन है, इसमें क्या है, इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, इसमें कोई रंग और में कोई शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलते। मगर इसकी खूबसूरती ये है कि यू कैन नेवर टेल वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टीचर स्टॉप्स, कि एक टीचर का इन्फ्लुएंस कहाँ खत्म होता है। शंकराचार्य जी ने प्रश्नोपनिषद पर कमेंट्री की, उसके 6 मंत्र हैं। लास्ट मंत्र में जो कमेंट्री की तो उसमें स्टूडेंट धन्य हो गए आत्मज्ञान पाकर। और एक स्टूडेंट ने कहा अपने गुरु को, पिपलाद जी को, कि मैं आभारी हूं अपने माता पिता का जिन्होंने मुझे ये शरीर दिया, जन्म दिया, मगर मैं उससे भी ज्यादा आभारी हूं अपने टीचर का, ब्रह्म ज्ञान जिसे मुझे दिया और देकर ये मुझे बता दिया कि तुम शरीर नहीं हो। मुक्त कर दिया शरीर भाव से। इतना ही काम है टीचर का। बुल्ले शाह एक बड़े ही विलक्षण संत हुए हैं पंजाब के, और वो जब अपने टीचर के पास गए पूछने के लिए कि अध्यात्म विद्या क्या है, तो उन्होंने, वो उस वक्त खेती में, एक खेत में काम कर रहे थे, कुछ वो पनीरी लगा रहे थे, पनीरी वो धान की। तो उन्होंने कहा कि बुलिया रब दा की पाना, कि भगवान का क्या पाना है, इधरों पुटना उधर लाना। वो जैसे पनीरी को उधर से उठाकर इधर लगा देते हैं। यानी कि हमारी जो मैं है, जो शरीर में लगी हुई है कि मैं ये शरीर हूं, यहां से उखाड़ कर आत्मा में लगा देना है। बस इतना ही काम करना है, इधरों पुटना उधरों लाना, प्रिय से निकालकर श्रेयस में लगाना है। आगे चल के कठोपनिषद में आएगा, यमराज जब पहली शिक्षा देते हैं, यही शिक्षा देते हैं कि 2 तरह की चीजें हैं जिंदगी में जो हमारी तरफ आती हैं। एक है प्रिय, जो हमें बड़ी अच्छी लगती है चीज, और दूसरी जो श्रेय है, जो उत्तम चीज है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो श्रेयस का चुनाव करते हैं। तो ये आज के यूथ के लिए बहुत ही रेलेवेंट चीज है कि एक तो प्रिय चीज है जो शॉर्ट टर्म में आपको बड़ी अच्छी लगती है, मुझे ये मिल जाए और जल्दी मिल जाए चीज, कोई भी है, धन है, कुछ है, मगर वो चीज अगर कालांतर में नहीं रहेगी तो उसकी वैल्यू क्या है। तो इसलिए यूथ के लिए ये भी है कि आप कभी भी शॉर्ट टर्म को अचीव करने के लिए प्रियस को, जो लॉन्ग टर्म श्रेयस है, उसको ना छोड़ें। क्योंकि भाई किसी ने कहा, इश्क पर नाज करे कोई तो कुछ बात भी है, इश्क पर नाज करे कोई तो कुछ बात भी है, हुस्न पर नाज क्या करना, हुस्न तो ढल जाता है। तो ये जो आने जाने वाली चीज है प्रिय, वो तो ढल जाती है। धन हमेशा नहीं रहता, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती, मगर जो श्रेयस चीज है, इसीलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण से दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब शिक्षा मांगी तो श्रेयस शिक्षा मांगी। यह श्रेयस्यात निश्चितम ब्रूहि तन्मे कहा उन्होंने, 2nd चैप्टर 7th श्लोक।
पश्यामि तमाम यश्रेष्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं शादी माम तवा प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण आया हूं, मुझे श्रेयस बताइए। ये नहीं कहा मुझे युद्ध में जीतने का कुछ टोटका बता दीजिए, जुगाड़। युद्ध में जीतने का जुगाड़ नहीं पूछा उनसे, पूछा कि मेरे लिए सबसे उत्तम जो चीज है ना, निश्चय की हुई आपकी, वो मुझे दीजिए। अच्छे लोग हमेशा उत्तम चीज मांगते हैं, जो भी करते हैं उसमें पूछेंगे इसमें उत्तम क्या है। तो ये भी हमारे यूथ के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, खाना खाना है सबसे उत्तम खाइए, पहनना है, अब उत्तम का मतलब महंगाई नहीं है, कोई चीज महंगी हो तो फिर उत्तम है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उत्तम के लिए पैसे की नहीं, समझ की जरूरत है, पैसे की नहीं। देखिए हमारे शास्त्रों में आता है कि राजा पूजते स्वदेशी, राजा की पूजा तो देश में होती है जिसमें है वो, विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान जहां भी जाएगा उसकी पूजा होगी। तो ये जो कुछ चीज हासिल करनी है उसका एक खास मकसद है। तो तो इसने, इसलिए शायर ने कहा कि हुस्न पर नाज ही क्या, हुस्न तो ढल जाता है। ये जो शायर की अंदाज है, अब यहां पर हुस्न पर नाज ही क्या, ये तो ढल जाता कह सकता था शायद, मगर उसने हुस्न शब्द दोबारा इस्तेमाल किया, उससे वजन बन गया। उर्दू शायरी में शब्दों से वजन बनता है। ये वजन का मतलब सिर्फ भारी नहीं है, इसका मतलब है कि एक नपी तुली चीज उसमें होती है और शब्दों को जड़ दिया जाता है। मैं आपको एक और मिसाल देके अपनी बात आगे चल करूंगा। अब देखिए यहां पर एक एक फूल होता है नरगिस, उसकी उसका उसकी फूल जो है आंख जैसा होता है, इट्स लाइक ए ह्यूमन आई। तो एक शायर कह रहा है, जरा उर्दू की और लैंग्वेज की रवानी देखिए। उर्दू अपने आप में कोई जुबान नहीं है, उर्दू का मतलब उर्द होता है, उर्द का मतलब मिसलेनियस, इसमें अलग अलग जुबानें मिली हुई हैं, बेसिकली हिंदुस्तानी है ये। तो गुले नरगिस के दस्ता को वो दस्ते गैर क्यों भेजा, गुले नरगिस के दस्ता को, कि नरगिस के फूलों के गुलदस्ता को बदस्ते, देखो दस्ता गुलदस्ता कैसा शब्दों का प्यार है। गुले नरगिस के दस्ता को बदस्ते गैर क्यों भेजा, अगर आंखें दिखानी थी दिखाते अपनी आंखों से। यानी कि वो जो फूल हैं वो आंखों जैसे हैं, वो कहते किसी गैर के हाथ में क्यों भेज दिए। गुले नरगिस के दस्ता को बदस्ते गैर क्यों भेजा, अगर आंखें दिखानी थी दिखाते अपनी आंखों से। तो ये एक मिसाल है अच्छी उत्तम शायरी की। तो जो भी आपने शायरी है, पढ़ना है, कुछ किताब पढ़नी, आपके पास 1 घंटा है तो सबसे उत्तम चीज पढ़ो। आपने कोई यूट्यूब में वीडियो देखनी है तो इतना कुछ है, इतना ज्ञान का समुद्र है, इतने बड़े हार्वर्ड कॉर्नेल वगैरह अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी की अच्छी अच्छी किताब, उनकी जो ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं फ्री आप ले सकते हैं। तो एक तो ये सूत्र है कि जो भी करना है मैंने, क्योंकि हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि अगर आप एक चीज करेंगे दूसरी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पेट में 2000 कैलोरीज की जगह है, वो 2000 कैलोरीज को आप 5 परोंठे खा के भी भर सकते हैं, बड़े हैवी ड्यूटी। और वो 2000 कैलोरी को कुछ आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स और अच्छा खाना जो आपका पौष्टिक आहार है उससे भी भर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। तो एज ए स्टूडेंट वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी डू इट। एक और बात, व्हेन आई केम टू अमेरिका, तो यहां पर एक कहावत है, डोंट वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया और मैंने यहाँ आने से पहले मैं अपने टीचर से मिलने गया इंडिया में, जो मेरे टीचर्स थे दोबा कॉलेज में, प्रोफेसर के एल शर्मा। बहुत ही उत्तम प्रोफेसर थे, उत्तम उत्तम प्रोफेसर हैं। तो वो हम बहुत इम्प्रेस हुए उनसे। बीकॉम फाइनल में उन्होंने हमें बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया। तो मैं उनके आशीर्वाद, कुछ और भी टीचर थे मेरे हाई स्कूल के, फिरोजपुर में इंग्लिश के थे, उनसे भी मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गया। तो उन्होंने मुझे एक सूत्र दिया। वो कहने लगे कि मेरे वो फिरोजपुर वाले टीचर ने, मुझे याद है आज भी, वो कहा, आज से 30-32 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे है कि 2 रास्ते हैं, एक रास्ता छोटा है और आसान है, दूसरा रास्ता मुश्किल है और लंबा है। हमेशा
मुश्किल और लंबा रास्ता चुनना। मैंने कहा हुजूर कोई आसानियां करो जिंदगी हमारी, आप तो और मुश्किल बनाते जा रहे हैं। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, यही तरीका है। तो यहां से मैं सीख के गया कि जो रास्ता लंबा है और हार्ड और लेना, यहां आए तो कहते जी डोंट वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट। आज मैं 30 साल बाद ये आपको बताना चाहता हूं कि माय टीचर्स इन इंडिया वर राइट, द वे टू वर्क स्मार्ट इज टू वर्क हार्ड। तो मैं थोड़ी सी चेंज करूंगा उसमें कि द वे टू वर्क हार्ड स्मार्ट इज टू वर्क हार्ड, हार्ड वर्क इज द वे टू वर्क स्मार्ट। तो ये यहाँ की रिसर्च ये शो करती है शर्मा जी कि अगर आपने किसी भी फील्ड में, ये आप टीचर्स भी नोट करें और स्टूडेंट भी नोट करें, ये विद्या का एजुकेशन का रेलेवेंसी बन जाएगा और स्टूडेंट का रेलेवेंसी बन जाएगा। ये यहाँ की पिछले 35-40 साल की रेप्लिकेबल रिसर्च, काफी बार रेप्लिकेट हो चुकी है रिसर्च, इसे कहते हैं एक्सपर्ट परफॉर्मेंस। इसका जिक्र हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली फुलफिल्ड पीपल की किताब में भी किया था, बड़े प्यार से खुलासा किया था इस रिसर्च का। रिसर्च क्या है कि अगर आपने किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, किसी भी फील्ड में, कोई फर्क नहीं पड़ता फील्ड क्या है, फिल इन द ब्लैंक, केमिस्ट्री में बनना है, फिजिक्स में बनना है, कोई फील्ड है, खेल में बनना है, कुछ गायकी में बनना है, तो यहां रिसर्च ये की गई, जो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो वर्ल्ड में वायलिन कंपटीशन जीता था, जिन्होंने पियानो कंपटीशन जीता, उन सब चेस चैंपियन जो थे, उनको बड़ी अच्छी रिसर्च है, सॉलिड रिसर्च है, ये साइंटिफिकली एम्पिरिकली स्टडी। तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि कितने घंटे और कितने साल, यहां तक घंटे तक डिटरमिन कर दिया कि किसी काम में एक्सपर्टीज को, महारत को हासिल करने के लिए, जो गीता कहती है योग कर्मसु कौशलम, किसी कर्म में कौशलता कैसे प्राप्त करनी है, क्योंकि बगैर कौशलता से आपको खुशी नहीं होगी। अगर आपने जिंदगी में खुश होना है ना, तो आपको जिंदगी में कुछ एक्सीलेंट काम करना पड़ेगा। कोई भी काम है, जो भी काम आपने करना है ना, आज से ये सोच लीजिए कि मैंने इसको सबसे खूबसूरत ढंग से करना, बस यही योग है, योग कर्मसु कौशलम। कोई भी कर्म में कौशलता को योग कहते हैं। जब आपकी कौशल, अब यहां पर एक ध्यान रखना पड़ेगा, एक चोर भी चोरी में कौशल हो सकता है, उस चीज की बात हम नहीं कर रहे, वहां पर धर्म के विरुद्ध बात हो जाएगी। तो जो चीज धर्म अनुसार है उसमें कौशलता से योग होता है, तो ये भी क्लैरिफाई कर देना पड़ेगा। तो इसके लिए उनकी रिसर्च शर्मा जी ये शो करती है, और ये नंबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बड़ी बार आया रिसर्च में, एक बार नहीं कई बार आया। 10,000 घंटे या 10 साल, 10,000 घंटे या 10 साल। तो मैं अपने जो मेरे यूथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि ये रास्ता ऐसा है, इसमें जल्दी कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं, उनको गहराई की चीज नहीं मिल सकती, सुपरफिशियल चीज मिल सकती है, सुपरफिशियल चीज मिल जाएगी जल्दी में। मगर अगर देखिए, अगर भगवान ने अच्छी लकड़ी पैदा करनी होती है ना, तो वो उस वृक्ष को देते हैं जो बड़ा धीरे 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 बढ़ता है। बड़ का वृक्ष बड़े धीरे धीरे 100 साल 200 साल 300 साल लग जाते हैं उसकी लकड़ी। हमें स्विट्जरलैंड में एक जगह जाने का मौका मिला, फ्रेंच शैटो था, वहां पर एक पिलर था, लिखा हुआ था 400 साल पुराना। लकड़ी वो जो ओक की थी, 400 ट्रीट की हुई थी, 400 साल पुरानी लकड़ी अभी भी सॉलिड थी। मैंने ऐसे देखा उसको, ठोक बजाकर देखा, तो अभी भी वो बिल्कुल सशक्त थी, और मुझे बड़ा खुशी हुई मुझे देखकर। तो एक बड़े ही अच्छे संत हुए हैं फॉरेन के, इंडिया में आकर, और उन्होंने भगवान कृष्ण के वो चेले बन गए थे, उनका नाम श्री कृष्ण प्रेम उन्होंने अपना नाम रख लिया। और उन्होंने एक जगह लिखा है, बहुत ही प्यारी बात लिखी है, और आप कुछ लोग नोट कर सकते हैं। The finest wood comes from slowly growing trees. जो बड़ी धीरे धीरे बढ़ते हैं उनकी लकड़ी सबसे खूबसूरत होती है। तो कभी भी ये ना सोचिए कि मैं एक रात में ही, एक हफ्ते में ही, एक साल में ही एक्सपर्ट बनना चाहता हूं। उससे
कुछ अधार्मिक कार्य हो जाएगा, उससे कुछ कई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आकाश को छूने की इच्छा तो है, दूसरों को रौंदने का हुनर कहां से लाऊं। हमारा भी दिल करता है कि बहुत ऊंचे उठ जाएं, मगर दूसरों को रौंद कर हम उठना नहीं चाहते, वो हुनर हमारे में नहीं है। तो कभी भी कंप्रोमाइज करके, अगर इफ यू विल टेक ए शॉर्टकट, द सक्सेस विल आल्सो बी शॉर्टकट। नोबडी वांट्स शॉर्टकट सक्सेस, यू वांट फुल फ्लैश सक्सेस। तो उसके लिए 10,000 घंटे 10 साल मेरी अपनी रीडिंग ये है। इस पर अब मेरा अपना एक छोटा सा अनुसंधान मैंने भी किया इन चीजों पर पिछले कुछ सालों से, 30-40 साल से। मेरी राय ये है कि ये 10,000 एवरेज है। कई ऐसे फील्ड हैं जिसमें 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल भी लग सकते हैं, यानी कि आधी उम्र लग सकती है। उम्र बाद ये मालूम हुआ कि कुछ नहीं आ, तो यही हुआ मालूम कि कुछ नहीं मालूम, और ये भी हुआ एक उम्र के बाद। तो ये आप सोच के चलिए एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, कि यू आर इन इट फॉर ए लॉन्ग टर्म। ये जल्दबाजी वाला काम नहीं है। धीरे 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 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता जाएगा। आप पढ़ते जाएंगे, आप किताबें पढ़ने लग जाएं। आप 3 साल मुझे दीजिए, अपने 3 साल, हर रोज 1 घंटा। 3 साल में आप किसी भी फील्ड में एक टॉप नॉच स्कॉलर बन सकते हैं। एक विधि है इस चीज की, ये एक साइंटिफिक पाथ है, मगर 3 साल हर रोज 1 घंटा लगाना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात है। फिर आप एक हार्वर्ड के पीएचडी प्रोफेसर से ज्यादा ज्ञान आपको हो सकता है। मगर ये हम कहते हैं, हमारी ऑफर कोई नहीं लेता। हमारे स्टूडेंट कई बार हमें पूछते हैं, हर क्लास में पूछेंगे, सर यू लाइक बुक्स, कैन यू गिव मी ए लिस्ट ऑफ बुक्स। और मैंने बना के रखी हुई है लिस्ट 21 किताबों की, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही सर्वोपरि हैं किताबें। और मैंने नीचे लिखा हुई, गारंटी दी हुई है कि अगर ये आप 21 किताबें पढ़ लेंगे, फिर आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो वाकई गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती उनको जो पढ़ लेते हैं, या वो पढ़ते नहीं है। उसके बाद कोई नहीं आया मेरे पास, वो लिस्ट लेने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, उतावले रहते हैं। लिस्ट ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास दे विल आस्क मी कि सर डू यू हैव एनी रिकमेंडेशन अबाउट बुक्स। मैंने कहा ऑफ कोर्स, हियर इट इज 21 बुक्स फॉर ए, उसको मैंने हेडिंग दिया है 21 बुक्स फॉर सेल्फ कल्चर। उसमें एक एक किताब में कई बार मल्टीपल वॉल्यूम्स भी हैं, जैसे विल डुरैंट की 11 वॉल्यूम्स का नंबर 1 ही है उसका, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। और भी कुछ मल्टी वॉल्यूम उसमें वर्क्स हैं, मगर एक लिस्ट है, एक पार्शियल लिस्ट है। वो इतनी ये नहीं हम कहना चाहते सबसे बढ़िया लिस्ट वही है, मगर एक अच्छी लिस्ट है। एक अच्छा बैलेंस तरीके से अपने आप को आप डेवलपमेंट, आपकी फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए वो लिस्ट बनाई गई थी। तो मैं बात ये क्या कर रहा था, द स्टूडेंट हैज टू बी वेरी केयरफुल, द टीचर आल्सो हैज टू बी वेरी केयरफुल कि ये साल हा साल लग जाते हैं, तब जाके खुश्क सेरो तने शायर में लहू होता है। ये आपके लुधियाने के एक शायर हैं, कृष्ण अदीब, उनका शेर याद आ गया पुराना, कि खुश्क सेरों तने शायर में लहू होता है, तब नजर आती है एक मिसरा तर की सूरत। पता नहीं कितने शेर खून जो है वो खुश्क हो जाता है शायर में, तब एक तरबतर लाइन नजर आती है शायर को। तो ये काफी मेहनत करके कुछ चीजें मिलती हैं। इसलिए वो एक बड़े धुरंधर विद्वान हुए हैं वेस्ट के, उनका नाम था स्पिनोजा। उन्होंने किताब लिखी है एथिक्स पर। तो उसमें एक जगह जिक्र आता है कि ऑल एक्सीलेंट थिंग्स आर रेयर बिकॉज दे आर डिफिकल्ट। कि जितनी एक्सीलेंट चीजें हैं इसलिए रेयर हैं, वो आम नहीं मिलती क्योंकि मुश्किल है। एक बड़े अच्छे कंपोजर हुए हैं वेस्ट के, जोहान सेबेस्टियन बाख। उन्होंने बड़ी कंपोजिशन, 1000 से ज्यादा कंपोजिशन की है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। वो ग्रैंड डैडी हैं वेस्टर्न म्यूजिक के। तो उनसे किसी ने पूछा, किसी यंग आदमी ने पूछा, यूथ ने पूछा, या यूथ के रेलेवेंस की बात शर्मा जी कई बार करते हैं। तो उनसे पूछा कि जी आप इतने महान कैसे बन गए। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप भी मेरी तरह मेहनत करेंगे तो आप भी महान बन जाएंगे। तो ये सूत्र याद रखने वाला है कि जो भी ये कर्त विद्या है, जो करेगा उसकी है। ये नहीं है किसी टीचर के पास है और आपके पास नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि लेने वाला भी होना चाहिए ना। गुरु बेचारा क्या करे जो सीखन में चूक।
तो ये गुरु की महिमा हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में कुछ खास है। आपने सुना होगा कबीर साहब का एक एक दोहा है, कबीर साहब बड़े ही विलक्षण संत थे, बहुत विलक्षण संत थे। मैं एक बात उनकी करके आपको फिर उनकी वो चीज सुनाऊंगा जिसके बारे में लोगों को काफी कंफ्यूजन है कि उनका मतलब क्या था। वहां गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दिया बताए। इस दोहे को काफी मिस इंटरप्रेट किया जाता है। इस पर कुछ इसकी कुछ वजाहत की जाएगी, व्याख्या की जाएगी आज। मगर उससे पहले मैं कबीर साहब की जिंदगी में से आपको एक ऐसी बात सुनाना चाहता हूं जो कम सुनने देखने में आई है, पढ़ने में आई है। और वो ये है कि ऐसी हमारे मान्यता है हिंदुस्तान में कि अगर आप काशी में जाकर शरीर छोड़ें अंतिम समय में तो आदमी स्वर्ग जाता है। ये एक ऐसी मान्यता है। मगर ऐसी मान्यता एक और भी है कि अगर आप, एक जगह है मगहार, वहां शायद यूपी में है, अगर वहां जाकर आप शरीर छोड़ेंगे तो नरक में जाएंगे। तो कबीर साहब का जब अंत समय आया, उन्होंने अपने चेलों को बोला चलो मगहार चलते हैं वहां जाकर शरीर छोड़ेंगे। देखिए देखिए, ये जो शरीर छोड़ना है और कहां छोड़ना है, ये अज्ञानियों के लिए। ज्ञानी तो हर वक्त मुक्त है, उनको उनको जगह मुक्त नहीं करती। हम एक बार भरतपुर जा रहे थे, वहां पर एक अपना घर करके आश्रम है। कभी किसी को मौका मिले, अगर आपने जिंदगी के बारे में देखना है कि जिंदगी क्या है, तो वहां जाकर एक दिन बिताइए। भरतपुर में एक आश्रम है, अपना घर। और कभी अगर भगवान ने आपको पैसा दिया है तो उनकी मदद कीजिए। वो एक ऐसी संस्था है, हमारा कोई तल्लुक नहीं उस संस्था के साथ। हमने उनको फोन किया एक बार, बड़े साल पहले। मैंने कहा जी आपकी मैंने कुछ चीजें देखी इंटरनेट पर, मेरे दिल की इच्छा है कि आपकी कुछ मदद की जाए आर्थिक। आगे से जो डॉक्टर थे वो बोले, कहते सर वी अप्रिशिएट इट, मगर हमारा ये मकसद नहीं है। आप जब अगली बार हिंदुस्तान आएंगे ना, यहाँ आइए, अगर फिर आपको लगे कि मदद करनी, फिर मदद कीजिए, बताइए। नहीं तो हो तो कहते चलो पैसे भेजते चलो, कोई बात नहीं। तो हम वहां जा रहे थे, हमारे एक मित्र हैं बांसल, वहां दिल्ली में, वो हमें गाड़ी में ले जा रहे थे। तो गाड़ी में उन्होंने एक कैसेट लगाई, उस पर, अब देखिए, अगर आप ओपन माइंडेड है ना तो शिक्षा जारी रहती है। ये नहीं किताब खोलने शिक्षा शुरू होती है। जिंदगी एक सबसे बड़ी किताब है, गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं है। तो ये जो दिल की किताब है, जिंदगी की किताब है। तो उन्होंने वो कैसेट लगा दी, और उस कैसेट में वृंदावन के एक बड़े अच्छे संत हैं, उनका नाम है राजेंद्र दास। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं उनको, बड़े ही प्यारे हैं वो। उनकी एक स्पेशलाइजेशन है। देखिए, सारे लोग ही अच्छे हैं, मगर हर व्यक्ति को प्रभु ने कोई खास क्वालिटी दी, तो वो क्वालिटी उससे ले लेनी चाहिए। ये भी एक नुक्ता है स्टूडेंट बनने का, कि हर व्यक्ति के पास प्रभु ने कोई गुण दिया है। अब शर्मा जी के पास ये गुण है, इनको गुण लेना आता है, ये बहुत बड़ा गुण है। किसी से जो उसके पास गुण है वो लेना सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ी क्वालिटी। तो वो हम बैठे हुए थे तो गाड़ी में, तो वो कैसेट चली, तो राजेंद्र दास जी जो थे, वो उनकी स्पेशलाइजेशन है भक्त माल। एक ग्रंथ है, उसका नाम भक्त माल है। उसमें सारे भक्तों की कथाएं हैं। बड़ा अच्छा, बड़ा ही अच्छा है, प्यारा ग्रंथ है वो। आपको गीता प्रेस गोरखपुर से मिल जाएगा अगर आपकी इच्छा होगी पढ़ने की। तो उनकी भगत माल के ग्रंथ पर मास्टरी है, उनका अधिकार है उस पर। तो भगत माल की कथा चल रही थी, तो किसी ने प्रश्न किया हमसे। प्रश्न क्या था? कहता जी कि जो संत लोग हैं वो, उनको तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए, और तीर्थ स्थान जाकर संत लोग का को भी लाभ होता है, पवित्र होते हैं। तो उन्होंने फिर जवाब दिया बड़ा प्यारा, कहता ऐसे है कि जो संत होते हैं ना, पहुंचे हुए संत होते हैं, वो तीर्थ स्थान को जाकर पवित्र करते हैं। तीर्थ स्थान को, तीर्थ स्थान उन्हें पवित्र नहीं करता, वो तीर्थ स्थान को पवित्र कर देते हैं। तो एक ऐसे संत ही थे, संत कबीर। बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। कबीर साहब की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। हालांकि पानी बरसता और कंबल भीगता है, वो कहते हैं कबीर साहब की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीगे पानी।
तो उन्होंने अंत में भी ऐसा ही किया, चेलों को कहा चलो मगहार चलते हैं, वहां जाके शरीर छोड़ेंगे। अब मगहार के लोगों ने इधर उधर देखा, कहते यार ये क्या हो गया, मगहार में तो ऐसी भावना है। देखिए संत जो हैं वो तो नित्य मुक्त हैं, कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं होता, सिर्फ बंधन की भ्रांति मिटती है बस। अध्यात्म विद्या आपको मुक्त नहीं करेगी, मुक्त तो आप हैं ही। ये जो बंधन की भ्रांति बनाई हुई है ना हमने, उस भ्रांति से मुक्ति हो जाएगी, वही मुक्ति है। तो वो तो नित्य मुक्त है, तो मगहार पहुंच गए। और फिर वहां जाकर एक उन्होंने तुक लिखी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि गुरु ग्रंथ साहब के 326 पन्ने पर भी दर्ज है, आप वहां भी पढ़ सकते हैं इसको। तो वो तुक ऐसे है कि काशी मगहार सम एक जैसे हैं वो, उनके लिए, ज्ञानी के लिए वो कहते काशी मगहार सम जानी, सम है जानो, ओछी भक्ति कैसे उतरस पारी। अगर भक्ति कमी में, आपकी भक्ति में ओछापन है, दिखावापन है, कैसे उतरस पारी। काशी मगहार सम विचारी, काशी और मगहार को विचार करके सम ऐसे एक जैसा मानो। मतलब कि जगह की इंपॉर्टेंस नहीं है, जगह की इंपॉर्टेंस है, प्लीज इसका मतलब गलत ना लगा लीजिए आप, जगह की इंपॉर्टेंस भी है, मगर यहां जो बात की जा रही है कुछ और है, इसका कॉन्टेक्स्ट और है। कई बार पता क्या होता है शर्मा जी, लोग कई बार ना किसी चीज को कोट कर देते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो अनर्थ हो जाता है। एक बड़े ही प्यारे दार्शनिक हुए हैं रूस के, उनका नाम था पीडी उस्पेंस्की, और उनके गुरु गुरजिफ थे। तो पीडी उस्पेंस्की अपनी किताब में लिखते हैं, अंतिम संस्मरण है उसके, उनके मेमोयर्स हैं, उसमें लिखते हैं कि जब उनके स्टूडेंट लिखते हैं उनके बारे में, जब भी कोई स्टूडेंट उनसे पूछता था कि आपने ये बात ऐसे कही थी, तो वो उससे पूछते थे किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी, क्योंकि बात क्या की जाती है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, मगर किस संदर्भ में की जाती है। तो ये खास संदर्भ में आज बात हो रही है कि काशी मगहार सम विचारी, ओछी भक्ति कैसे उतरही पारी। अगर भक्ति में कमी है आपकी तो पार कहीं भी नहीं होगा आपका। मतलब तो मुद्दा तो भुआ वाली गल तो भक्ति की है, जगह की नहीं है, जगह की इंपॉर्टेंस नहीं है। मगर ऐसी धारणा भी है, और हम इस धारणा की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं कि काशी में, अब देखिए शर्मा जी, ये लेवल्स हैं हर चीज के। जब सागर का मंथन किया गया, आपको तो पता ही है, उसमें से कई रत्न निकले, उसमें से अमृत भी निकला, उसमें से विष भी निकला। तो कुछ लोगों ने तो अमृत पी लिया। एक तो वो अमृत है जो आप मुंह से पीते हैं, एक वो अमृत है जो आप कानों से पीते हैं, श्रवण करते हैं, कथा का अमृत जो है। तो राजा परीक्षित जो थे, जिनको 7 दिन के बाद मरने का दे दिया था किसी ने अभिशाप, उन्होंने वो मुंह वाला, जो मुंह से पिया जाता है अमृत, वो पीना स्वीकार नहीं किया, मगर वो शुकदेव जी के पास गए और उन्होंने ज्ञान का अमृत कानों से उसे सुनाया और वो मुक्त हो गए। तो ये लेवल्स हैं, आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, मगर हर मुंह से पीने वाली चीजें भी होनी चाहिए। तो एक मुझे और स्टोरी, क्योंकि आज टीचर्स का कल था, एक और बड़ी प्यारी स्टोरी याद आ रही है। ईरान में एक राजा हुए हैं, एक्चुअली देयर वाज ए फारसी हिस्टोरियन फिरदौसी, 4th सेंचुरी में एक बड़े ही धुरंधर हिस्टोरियन हुए फिरदौसी। उन्होंने एक किताब लिखी है शाहनामा, the account of the lives of kings, शाहनामा, शाह मैंने किंग, नामा मीनिंग उनका जीवन के बारे में, जीवनी है अलग अलग उनकी। उसमें एक नौहे रवां करके एक शायर, एक राजा हुए हैं, उनके बारे में जिक्र आता है उस किताब में से। बड़ा खूबसूरत बात है ये। हमने राजेंद्र धवन जी हैं वहां पर आपके ऋषिकेश के पास, देहरादून में रहते हैं, जिन्होंने स्वामी रामसुखदास जी महाराज की सारी वाणी को लिपिबद्ध किया है। ये हमने उनसे सुना था कि स्वामी रामसुखदास जी ये स्टोरी सुनाया करते थे। तो आज बात हो रही है, तो मैं, ये बहुत रेयर स्टोरी है, बहुत बहुत रेयर, आम आपको जगह में नहीं मिलेगी, ढूंढने से शायद
मिल जाए ऐसी चीजें आपको गहरे पानी में बैठ करके। तो उसका एक हकीम था, जैसे सिकंदर का हकीम लुकमान था, वो अपने साथ लेके आया था, वो भी उसको ठीक नहीं कर सका क्योंकि जब समय आ जाता है वो इधर उधर नहीं हो सकता। तो चाहे लुकमान ही क्यों ना हो, कोई भी, लुकमान का बाप ही क्यों ना हो, कोई नहीं रोक सकता। तो ये उनका एक हकीम था बरजोई। तो बरजोई ये कहने लगा उसको, राजा को खुश करने के लिए, या वैसे भी उसकी अच्छी इच्छा भी हो सकती है, ठीक उसकी वृत्ति हो सकती है, वो कहने लगा कि ही वॉज सर्चिंग फॉर आबे हयात, यानी कि द नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी, द एक्सिलर ऑफ इमोर्टैलिटी। कोई ऐसी चीज पीने से आप अमृत आपको मिल जाएगा और आप इमोर्टल हो जाएंगे। तो वो कहने लगा कि हजूर, मैं आपके लिए अमृत की तलाश कर रहा हूं, इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए, मुझे समय दीजिए। कहता कोई बात नहीं। और राजा खुश हो गया। राजा तो वैसे ही उनको कुछ होता तो नहीं था, समय होता नहीं था, कुछ करना होता नहीं था, पैसे बहुत होते थे। तो वो कहता ठीक है यार, मेरी जिंदगी बढ़ेगी तो इससे ज्यादा, देखो 3 चीजें कोई नहीं चाहता, आपको पहले भी शेयर किया था। कोई आदमी मरना नहीं चाहता, कोई आदमी कभी भी मरना नहीं चाहता, कोई आदमी कभी भी दुखी होना नहीं चाहता। कभी आप सोच के देखिए जरा, ये नहीं कोई आपकी उम्र कितनी है, आपका जेंडर कौन सा है, और आपका धर्म कौन सा है, मजहब कौन सा है, आपके पास शिक्षा कितनी है, पैसा कितना है, डज नॉट मैटर। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी वक्त भी दुखी होना नहीं चाहता। आप कभी इमेजिन कीजिए कि कोई आदमी सुबह उठता है और प्रार्थना करता है, भगवान आज मैं ज्यादा से ज्यादा दुखी हूं। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसी प्रार्थना हमारी कभी नहीं होती। आप कहते हैं हे भगवान, आज बस मेरे मन की पसंद की बातें होती रहे, आज मुझे सारे सुख मिले। हर व्यक्ति, कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुखी होना नहीं चाहता, और तीसरी बात, कोई व्यक्ति बंधन में नहीं रहना चाहता। कोई व्यक्ति, एक पक्षी को भी आप बांधते हैं ना, वो दौड़ने की कोशिश करता है? तो ये 3 चीजें हैं। अध्यात्म विद्या शर्मा जी ये आपको गारंटी देती है, ये तीनों चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं। अमृतत्व, आनंद और मुक्ति, तीनों आपकी हैं वैसे ही, ये गारंटी देती है। और ये देखिए, ये निश्चयात्मक ज्ञान है। ये जो उपानी है ना, शब्द नी, ये स्टूडेंट की ओर से तो नी का मतलब है जिसने निश्चय दृढ़ कर लिया है विद्या लेने का, मगर टीचर की ओर से द वर्ड नी मीन्स टीचर को इस ज्ञान का पूरा निश्चय हो गया। ये नहीं कहता कोई ब्रह्म ज्ञानी कि आई थिंक देयर इज अल्टीमेट रियलिटी, आई थिंक देयर इज, आई थिंक, आई सपोज, ऐसी बात नहीं करता। उसको पता है वेदाहम एतम, कि मैंने इसको जाना है। वो कहता है वेदाहम एतम, उसको मैंने जाना है। पुरुषम महानतम, जो महान पुरुष है। आदित्य वर्णम तमसा प्रस्था, जो सूर्य के समान जिसका प्रकाश है, जिसके होने से अज्ञान रूपी तमस दूर हो जाता है, उस अलख पुरुष को, अनादि पुरुष को मैंने जाना है। वेदाहम एतम, डंके की चोट पर ऋषि कह रहा है। ये नहीं कह रहा कि देखूंगा मैं कल किताब में कि उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। नहीं, उसने देखा है, उसने जाना है उसको। चक्षुतम मेलतम ये ने तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिसने मेरे उस परमात्मा के साथ चक्षु मिला दिए हैं। ये गुरु गीता में एक मंत्र आता है कि अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजय शलाकया, जिसने मेरे अज्ञान के अंधकार को ज्ञान की शलाखा जगाकर उज्जवल कर दिया है। चक्षुतम मेलतम जेने, जिसने मेरे चक्षुओं को उसके साथ मिला दिया है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये देखा देखी की बात है, सुना सुनी की नहीं है। तो इसलिए निश्चय रूप में निश्चयात्मक ज्ञान है। और जब तक ये निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होगा, सुनने वाले का काम नहीं होगा। कठोपनिषद में एक बड़ा ही प्यारी मंत्र आएगा, और बड़ा ही उसको लोगों ने बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है। शंकराचार्य जी ने उसके 4 डिफरेंट मीनिंग निकाले हैं। और वो मंत्र क्या है? वो है अनन्य प्रोक्ते गतिर अत्र न अस्ति। जब ये ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिसने अपना परमात्मा से, अपनी आत्मा का अपनी परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया, अनन्य प्रोक्ते, जिसको अपना और अपने परमात्मा के बीच का जो अनन्यत्व खत्म हो गया, जिसका कि मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं, जिसने इस चीज की, इसका अनुभव कर लिया, साक्षात्कार कर लिया है, जब वो बोलता है अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति,
फिर हो नहीं सकता कि सामने वाले की गति ना हो। ऐसे ऐसे गारंटी दी है कठोपनिषद में। ये धर्मराज की बात है। तो इस कठोपनिषद में बड़े विलक्षण मंत्र आएंगे। इसमें 2 ऐसे मंत्र आएंगे, 1 2 3 नो 213 और 214। दूसरे वल्ली में पहले अध्याय का तीसरा मंत्र, दूसरे वल्ली में पहले अध्याय का चौथा मंत्र, 213 214। ये 2 मंत्रों से हमारे जो बेंगलोर वाले टीचर हैं श्री श्रीनिवास मूर्ति जी, मैं एक याहू क्लब का मेंबर था, बड़े साल पहले की बात है, 14-15 साल पहले की बात है, उसका मेंबर था मैं। तो मैं वॉच कर रहा था, उसमें जो डिस्कशन होती थी, एक ऐसा व्यक्ति था शर्मा जी, उस पर जब वो कोई चीज पोस्ट करता था सारे लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे। तो मेरा एक जिंदगी का रूल है कि जब सारे लोग आपसे एग्री कर रहे हो ना, तो पक्की बात है कि आप गलत हैं। और जब डिसएग्री कर रहे हो तो ये पक्की बात है आप ठीक होंगे। तो मैंने वो टेस्ट लगा, मतलब मैं तो प्यार से आपको कह रहा हूं, मैंने उनको 5-6 साल वॉच किया कि यार ये व्यक्ति जब भी कोई चीज पोस्ट करता है सारे लोग इसको डिसाइड करते हैं, मगर उसकी बातें मुझे जच रही थी। मैंने कहा यार ये अनुभवी आदमी है, मगर इसकी बातों को सारे लोग अटैक करते हैं। तो मैंने ये 5-6 साल उनकी ईमेल्स को, एक एक ईमेल को सेव किया मैंने अपने डॉक्यूमेंट बनाकर। और फिर 5-6 साल बाद मैंने अपने अंदर वो करेज पैदा किया। मैंने उनको एक ईमेल लिखी। मुझे नहीं पता था वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या पता, याहू में पता नहीं लगता। उनकी जो ईमेल बड़ी प्यारी थी, नारायण, मुझे ईमेल बड़ी अच्छी लगी उनकी, नारायण शब्द से थी, 143 समथिंग लाइक दैट @yahoo.com। तो मैंने उनको ईमेल भेज दी, ये आज से 5 साल पहले की बात है। तो मैंने उनको कहा कि हुजूर ऐसे है कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तो और उसमें मैंने एक और बात भी लिखी किसी और टीचर के बारे में। आप देखिए यूनिवर्स कितना प्रिसाइज है शर्मा जी, मैनिक्योर किया हुआ है, हर चीज पहले से तय हुई हुई है। उस ईमेल में मैंने एक किसी और संत के बारे में पूछा, उसका नाम है देवराव कुलकर्णी, ब्रह्म ऋषि देवराव कुलकर्णी। उनकी एक किताब मुझे चाहिए थी, मिल नहीं रही थी, तो मैंने उनको पूछ लिया वैसे ही। मैंने कहा आपकी उनके पास किताब है कोई? मुझे उनकी जब ईमेल वापस आई, उन्होंने मुझे कहा कि ये व्यक्ति मेरा टीचर था, ही वॉज माई डायरेक्ट टीचर, लाइक फेस टू फेस। 10 साल मैंने सीखा उनसे। देखो कितना प्रिसाइज है, ये मैंने कोई अपने तरफ से नहीं किया, मगर ऐसा हुआ, इट हैपन्स लाइक दैट। और फिर मुझे उन्होंने पूछा कि तुम चाहते क्या हो? पुरुषार्थ निश्चय कहते हैं इसे। तो एज ए स्टूडेंट आपका पुरुषार्थ निश्चय होना चाहिए, आपको चाहिएगा। तो मुझे पूछा 2 चीजें हैं, क्या चाहिए आपको? डू यू वांट, क्लियरली ईमेल में लिखा, डू यू वांट टू बी ए मंत्रविद या आत्मविद? क्या आप मंत्रों के ज्ञाता बनने चाहते हैं कि आत्मा के ज्ञाता बनने चाहते हैं? मैंने कहा हुजूर आप हमें क्यों भुलैयों में डाल रहे, भूल भुलैयों में ना डालिए, भूआ वाली गल दसो सानू, भूआ वाली गल। तो फिर उन्होंने कृपा की, उन्होंने कि ही इज 90 years old नाउ, और 2 बार हफ्ते में हमें वो स्काइप के जरिए शिक्षा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये एक अनंत है विद्या, इसका अंत ही कोई नहीं। और हर बात कोई ना कोई गांठ खोल देते हैं, कोई ना कोई। और इसी तरह की बात है कि अनन्य प्रोक्ते गतिर अत्र नास्ति। अगर ये विद्या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाएगी जिसने परमात्मा के साथ अपना अनंतत्व, जो मैं उनसे अनन्य नहीं हूं, उनसे अलग नहीं हूं, ये जान लिया है, तो हो नहीं सकता सुनने वाले का काम ना बने। तो ये ऐसी विद्या है, ये कोई इफ्स एंड बट्स, किंतु एंड परंतु नहीं लगाते वो लोग। उनको पता है वेदा हमें तुम, मैंने कहता जाना है उसको, पुरुषम महानतम, उस महान पुरुष को जाना है। किसको? तमेव विदित्वा, जिसे जानकर अति मृत्यु मेति, मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। ना अन्य पंथा विद्या बनाए, इसके अलावा कोई और पंथ और रास्ता ही नहीं। ये भी गारंटी में कह दी है उसी श्लोक में, श्वेतपात्रा का उपनिषद का ये श्लोक है, मंत्र है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये बड़ी विलक्षण विद्या है, बड़ी विलक्षण विद्या है। और इसमें अगर आप धीरे धीरे उतरेंगे तो हो सकता है किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति से, मामूली व्यक्ति से, मेरे जैसे से
किसी का काम बन जाए। क्यों? क्योंकि ये वस्तु तंत्र है, ये बोलने वाले पर डिपेंड नहीं करता, ये क्या बोला जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि कोई आदमी कितना तैयार है आगे। अष्टावक्र गीता, अनुगीता के बारे में बात गोयल जी पूछते होते हैं, एक और बड़ा विलक्षण ग्रंथ है हमारा। वो कहते हैं इट इज ए पीएचडी लेवल फॉर अध्यात्म विद्या। पीएचडी अगर किसी ने करनी है ना तो वो है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र बड़े ही विलक्षण गुरु थे। वो अपने माता के पेट में थे, लोगों ने कहानी सुनी हुई है, मगर एक इंटरेस्टिंग चीज है वो। अब प्रतीक है, कहानी ये सच्ची है नहीं है ये कोई तरीका नहीं है तर्क करने का, ये कुतर्क होता है। मतलब क्या है कि कहानी एक इशारा कर रही है, अहले दानिश यकफी अल इशारा, ये फारसी का एक उक्ति है कि समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफी होता है। अहले दानिश यकफी अल इशारा, एक इशारा यकफी अल इशारा, ये काफी होता है। तो अष्टावक्र माता के गर्भ में थे और पिताजी माता को सुना रहे थे कुछ श्लोक, कुछ मंत्र वेदों के। उनको होता कि बच्चे के संस्कार अच्छे बनेंगे, और बात बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है। हमने एक बड़े ही प्यारे महानुभाव लोगों से वहां इंडिया में सुना था कि जो एजुकेशन है इट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। क्या बात है ये अब हम बात कर ही दें उनकी, क्योंकि जो भी किसी से लो उनको क्रेडिट दे देना चाहिए, हमारा ये रूल है। हमें ये गर्व से कहना पड़ता है और कह रहे हैं कि आपके हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, आज भी दिल्ली में हैं ये महानुभाव लेडी। इनका नाम है संतोष यादव। इन्होंने 1993-94 में माउंट एवरेस्ट को शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, और बड़ी मुश्किल जगह से किया था। उस वक्त इनकी उम्र कोई 22-23 साल की रही होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हमें इनके साथ हमारी मुलाकात हुई कलकत्ता में। कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस थी जहां ये भी बोल रहे थे और हम भी एक स्टेज पर पैनलिस्ट थे हम, और हमें इनका अंदाज अच्छा लगा, तो इनके साथ फिर हमने सीखना चाहा। तो इन्होंने हमें बताया उस वक्त, कहते भाई जी ऐसे है कि जो शिक्षा है ना वो जन्म से बहुत पहले शुरू हो जाती है। इन्होंने हमें बताया और बड़े प्यार से इसका बड़ा अच्छा उन्हें खुलासा भी किया। कहता जब कोई दो व्यक्ति मिलते हैं, यंग पीपल, उनके क्या भाव चल रहे हैं, वो जो भाव हैं 7 पीढ़ी तक जाएंगे आगे। तो ये यूथ से हमारी प्रार्थना है कि किस तरह के विचार आप रखते हैं, इसका मतलब सिर्फ आपकी जिंदगी तक नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। आपकी अगली 7 पीढ़ियां आपकी धरोहर हैं, आपके हाथ में हैं। इसलिए जो भी जिंदगी में करना है उसमें 3 चीजें जरूर रखिए। ये यूथ के लिए हमारी एक और आज बात याद आ गई, फिर अष्टावक्र की बात कह के अपनी बात पूरी करेंगे आज। तो वो जो यूथ के लिए हैं 3 चीजें कि आपने जो भी करना है उसमें, ये सिर्फ यूथ के लिए नहीं है शर्मा जी, इसके लिए कोई एज नहीं है हमारी जो चीजें हैं ना वो सार्वत्रिक हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होनी चाहिए। ये चीजें ऐसी, मगर यूथ का खास मकसद है क्योंकि यूथ हमारा फ्यूचर है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमें पिछले 40 साल से ये मौका मिला एवरीडे बेसिस पर यूथ के साथ इंटरेक्ट करने का, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी खुशबू लाने का जो आपके साथ शेयर हो रही है दिन हर दिन। आज से 40-42 साल पहले डीएवी कॉलेज में शुरू किया, आज तक कई बार उनके फेसबुक पर कई बार मैसेज आ जाते हैं कि सर वो आपने शेर सुनाया था एक बार, वो आपने वो कहानी सुनाई थी, आज भी 40-30 साल 35 साल पहले। तो हमें एक तरह का खुशी है कि मतलब कि हमें भगवान ने निमित्त बनाया, इस बात की खुशी है। निमित्त मात्र भव सब साचन, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं निमित्त बन जाओ। तो 3 चीजें कौन सी हैं शर्मा जी? कौन सा वो सूत्र, महासूत्र हैं 3 जिंदगी के, कि जो भी काम आपने करना है ये 3 चीजें इंश्योर कर लीजिए उसमें। नंबर 1, उस काम में आप निस्वार्थ हो जाएं। देखिए
जिस भी काम में आपका स्वार्थ होगा, सिद्ध तो हो जाएगा काम आपका, मगर बहुत छोटा, बहुत सीमित, बस इतना की फायदा होगा आपको जितना कि मैं यहां बैठा हुआ हूं। मैं अपने स्वार्थ के लिए काम करूंगा, यहां तक ही रह जाएगा। कितना छोटा है। हमने तो फैलाव, ब्रह्म जो शब्द है ना, उसका मतलब फैलाव होता है। ब्रह्म को हासिल अनंत है वो, तो अनंत से जुड़ने के लिए हृदय भी अनंत होना चाहिए आपका, संकुचित नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली जो बात ये करनी है कि जो भी आपने करना है ना, उसमें एक चीज और ऐड कर लो कि यार इसमें ना किसी दूसरे का फायदा हो जाए। अगर अगर अभी पूरी तरह से निस्वार्थ वाली सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते, वो बहुत ऊपर की सीढ़ी है, तो बेबी स्टेप्स तो लिए जा सकते हैं, थोड़े थोड़े स्टेप लिए जा सकते हैं उसकी तरफ। और वो स्टेप क्या है कि ये सोचिए, कोई भी काम, कोई भी दुनिया का काम ऐसा नहीं है जिसमें दूसरे का भला नहीं किया जा सकता। अनलेस वो चीज बिल्कुल ही अनएथिकल हो, वो तो एक और विभाग है, वो हमारा विभाग नहीं है। मगर निस्वार्थ भाव से काम करना है कि इससे किसी का फायदा हो जाए। आप बिजनेसमैन हैं, कोई बात नहीं, आप फैक्ट्री है आपकी कपड़े की, तो आप ये सोचिए कि मैं, मेरे कपड़े डालकर लोग खुश हों, सुंदर लगे हैं, उनको जो खुशी मिले, उसमें से जो मुझे मिले वो मैं उसको, वो मेरे लिए उसका जो प्रॉफिट है वो मेरा है। ठीक है, तो ये भाव है आपका। इसी तरह से आप टीचर बन गए हैं, तो आपको ये हो कि ये सारे बच्चे जो हैं मेरे साथ भगवान ने जोड़े हैं, ये वही भगवान खुद आए हैं। ये आपकी मनोवृत्ति होनी चाहिए। ये स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे कि जो लोग आपसे सीखने आते हैं, ये ना व्यास गद्दी लेके ना बैठ जाओ कि हम हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बल्कि ये मानो कि ये सारे जो लोग आपके आगे बैठे हैं, ये भगवान खुद आकर आपसे सुनकर आपका समय सार्थक कर रहे हैं। ये मनोवृत्ति होनी चाहिए। तो ये स्वार्थ को छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा मूल ही ये है प्रॉब्लम का। भगवान बुद्ध की सारी टीचिंग इस बिंदु पर आके मरकज पर आकर पूरी हो जाती हैं कि सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज जो है हमारा स्वार्थ है, मैं पना। और उसके बेस में अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान होने से वो मैं पना नहीं रहता। अपने शरीर में मैं पना खत्म हो जाता है, सब में मैं पना आ जाता है, सब में। कोई न दिसे बारा जी, कोई बाहर वाला नजर नहीं आएगा आपको। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं को, सिया राम में सब जग जानी। तो ये दृष्टि आपकी हो जाएगी वो वाली कि आप सबको, जब आप सबको अपना मानेंगे तो किसी का नुकसान आप कैसे कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप मुझसे पूछें, अगर दुनिया को सुधारना है, इससे अलावा कोई तरीका नहीं है। सब में आप वो डिवाइन एलिमेंट देखो। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जिंदगी का मकसद क्या है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने कहा। और वो उनको कठोपनिषद का एक श्लोक बड़ा, एक मंत्र बड़ा पसंद, वो भी हम बताएंगे आप कौन सा, विवेकानंद जी को। तो विवेकानंद जी कहा करते थे, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट योर डिविनिटी। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। जिंदगी का मकसद है आपके अंदर जो आध्यात्मिकता है उसको बाहर उजागर करना। तो वो तभी होगी जब हमारा सेल्फिश पर्पस नहीं होगा, जब दूसरे का फायदा हो जाए। संतों की एक यही खूबसूरती होती है, उनके अंदर सिर्फ एक ही कारण से वो काम करते हैं, यार किसी का कल्याण हो जाए, दूसरे व्यक्ति का। स्वामी राम सुखदास जी 104 साल तक जिए और अंत दिन तक उनको यही रहा कि मेरे प्रवचन से, मेरी किताबों से किसी का फायदा हो जाए, कुछ नहीं लेना देना किसी से, सिर्फ फायदा हो जाए किसी का। तो निस्वार्थ होना नंबर 1। नंबर 2, निर्माण होना है, मान नहीं रखना। ओहो मान साधो, मन का मान त्यागो तो मन का मान त्यागना पड़ेगा। जब भगवान कृष्ण ने 13वें अध्याय में ज्ञान के गुणों का प्रतिपादन करना शुरू किया, तो सबसे पहले कहा अमानित्व। ये 3रे अध्याय का 7वां श्लोक है, उसमें अमानित्व, अधम्भत्व। तो फिर उसके जाके 20 चीजें बताई। 8वीं जगह फिर कहता अनहंकार एवचा, कि अहंकार को भी छोड़ना। पहले अमानित्व कर दिया, तसल्ली नहीं उनकी, फिर दोबारा कहा, अंडरस्कोर किया, अंडरलाइन किया कि अहंकार को भी छोड़ना। क्यों? अहंकार क्या है? एक सिर्फ थॉट है कि मैं हूं। हम क्या हैं? अगर आप सोचें हम क्या हैं, हमारे हाथ में है ही क्या?
क्या आंखों का झपकना आपके हाथ में है? क्या दिल का धड़कना आपके हाथ में है? क्या आपके खाने का पचना आपके हाथ में है? क्या आपका नींद का आना आपके हाथ में है? क्या आपका नींद से उठना आपके हाथ में है? ये सारी चीजों के कर्ता आप हैं ही नहीं है। थोड़ी सी चीजों के कर्ता आप अपने आप को मानते हैं, बस थोड़ी सी मुक्ति करनी है, ज्यादा मुक्ति तो हुई हुई है। हमें संतों ने हमें कहा ज्यादा मुक्ति तो हुई हुई है, बस थोड़ा सा जो कर्तापन बना के बैठे हो अपने आप को, वो छोड़ना। मैं मेरी की जेबड़ी, गल बंधे हो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। तो हमारे हमारे यूथ जो हैं और हमारे जो भाई बहन टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनको हमारी यही दरखास्त है कि मन का मान त्यागो, क्योंकि मान किसी का नहीं रहा। मान तो सिर्फ उसका ही है जिसने हमें बनाया है, उस ईश्वर का मान है, उसी के मान में हमारा मान है। तो ये सबसे पहली चीज है कि अपने अंदर से वो जो ज्ञान का, जो किसी भी चीज का आपको है, मैंने आपको सुनाया ही था कि हुस्न पर नाज ही क्या करना, हुस्न तो ढल जाता है। हर चीज ढल जाती है, हर चीज ढल जाती है। हमने संतों से सुना कि दुनिया ते लख संगतां हुईयां, आखिर बिथां पईयां, कि दुनिया में हजारों लोग मिलते हैं, आखिर में जुदाई हो जाती है। दुनिया ते लख संगतां हुईयां, आखिर बिथां पईयां, जिन्हां दे बाज असीं पल नहीं सा रहिंदे, जिनके बगैर हम एक पल नहीं रहते थे, वो शक्लां याद ना रही। ये एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि आप तो ये है अंदाज उनका कि दुनिया ते लख संगतां हुईयां, आखिर बिथां पईयां, जिन्हां दे बाज असीं पल नहीं सा रहिंदे, वो शक्लां याद ना रहियां। तो ये मन का मान त्यागो, इसीलिए वो कह रहे हैं आपको मन का हुजरा साफ कर। इसीलिए कह रहे हैं उठ फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीत, तू सुता हो जागदा, तेरी डाढ़े नाल प्रीत। वो कहता है जो अंदर जाग रहा है, जब तू सोता है उसका साक्षी कौन होता है? वो तो जाग रहा है, वो बड़ा डाढ़ा है। तू सोता है और वो जाग रहा है। वो जी झाड़ू देनी है ना, अंदर अपने मन का हुजरा साफ करना है, तो मन का हुजरे से वो जो मान है साधो, मन का मान त्यागो, तो निर्माण होना है। जब हम निर्माण होंगे तभी आत्मा का निर्माण कर पाएंगे। नहीं तो निर्माण नहीं होगा, नहीं तो कुछ और ही होगा। और तीसरी चीज जो है वो है कि जो भी करना है वो लोक संग्रह के लिए करना, दूसरों के हित के लिए। लोक संग्रहमपि, भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक की तारीफ की। देखिए ये ऑर्डिनरी बात नहीं है, भगवान कृष्ण का जनक का एग्जाम्पल देना। जनकादि कहा, जनक जैसे ऋषि, जो ऋषि मतलब कि जो राजा थे मगर राज ऋषि थे, राजा होकर भी उन्होंने काम किया। जैसे हमारे मोदी जी हैं, देखिए मोदी जी की एग्जाम्पल। और हमारा कोई किसी पार्टी के साथ, मैंने तो आपको कहा था हमारा किसी दल के साथ ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सारे दल दलदल हैं। मगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले वहां के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उससे भी पहले एक अच्छे साधक थे। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, एक बहुत अच्छे साधक थे। और क्योंकि वो एक अच्छे साधक थे इसलिए वो अच्छे वो चीफ मिनिस्टर बन पाए। क्योंकि वो एक अच्छे साधक थे पहले, इसलिए वो अच्छे एक प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश की शर्मा जी ये सौभाग्य है, खुशकिस्मती है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, जो कि जैसे जनक की एग्जांपल दी गई थी, जनकादि। और जनकादि कह के उस तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है लोक संग्रहमपि संपच्चान कर्म तु करहसि, कि उस तरह से जैसे जनक ने किया था उस तरह से लोगों का करो, दूसरों का भला। तो निर्मोह हो जाओ, निर्माण हो जाओ और निस्वार्थ हो जाओ और सारा काम दूसरों के हित के लिए करो। यूथ के पास एनर्जी है, एनर्जी है उसके पास। और आज क्विकली एक दो बातें और कह के बात खत्म करेंगे। तो एक तो हार्ड वर्क करने की बात की, दूसरा कभी भी फेवरेबल कंडीशंस की वेट ना कीजिए।
जब हम, आप यूथ में आपकी एज है ना जो वाली, तो एक बड़ा लोग कहते हैं यार फेवरेबल, जहाँ सारा कुछ फेवरेबल होगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा ये हो जाए। अच्छा सब कुछ कभी नहीं होगा, बस ऐसे ही है। वो एक व्यक्ति था, वो जा रहा था एक शहर से दूसरे, उसके घोड़े को प्यास लग गई। तो वो पुराने होते थे ट्यूबवेल, जिसमें से ना बीच में से ऐसे गोल से वो छोटी छोटी वो भर के ऐसे निकलता था, आपको याद होगा शर्मा जी। वो एक पुरानी चीजें होती थी, पानी ऐसे करके बाहर आता है, रहट की, रहट जैसे रहट कहते हैं, ऐसे बाहर आता। तो वो घोड़ा पानी, वो ट्यूबवेल वाले पूछा, कहता पानी, कहता ही पी लो। वो घोड़ा पानी पीने लगा तो रहट की आवाज आ रही थी बड़ी ज्यादा, वो चमक जाता था। तो उसको कहने लगा, कहता है जी मेरा घोड़ा चमकता है एक रहट की आवाज से, इसको बंद कर दो। तो वो बंद कर दिया उसने, पानी आना बंद हो गया। फिर वो वापस आया, कहता है जी वो पानी तो बंद हो गया। तो फिर वो ट्यूबवेल वाले उसको एक बड़ी प्यारी बात कही, उससे हम अपनी वाणी को विराम देंगे कह के। उसने कहा कि हजूर, अगर आपके घोड़े ने पानी पीना है ना, तो रौले गौले में पानी पीना पड़ेगा इसको, रौले गौले में सीखना पड़ेगा। तो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस आपके कभी नहीं होंगे, जैसे भी सर्कमस्टांसेस आपके हैं, उसमें आपका उद्देश्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। तेरा शौक इतना बुलंद चाहिए, तेरा शौक शर्मा जी इतना बुलंद चाहिए कि मंजिल खुद पुकारे कि यहां हूं मैं। मंजिल कहे कि हुजूर हम यहां हैं, आप कहां भटक रहे हैं, राइट। तो मिल ही जाएगी मंजिल, हम अपने यंग लोगों को कहना चाहते हैं, मिल ही जाएगी मंजिल, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप घर से निकल पड़े हैं काम करने के लिए, मंजिल मिल ही जाएगी आपको। और आखिरी बात ये, सीख लेने के लिए बड़ा कुछ है, शायरी का तो अंत ही नहीं है। आज ये कह करके हश्र कुछ यूं हुआ जिंदगी की किताब का, हश्र कुछ यूं हुआ जिंदगी की किताब का, के जिल्द संवारते रहे और पन्ने बिखरते गए। बस बाहर से ही थोड़ा सा टिप्पा टोपी करते रहे, मगर अंदर के पन्ने बिखरते गए। तो आओ शर्मा जी, हम सब मिलकर वो जिंदगी की किताब के पन्ने इकट्ठे कर लें और फिर उनको एक अच्छी जिल्द चढ़ाकर हमारे आने वाली पीढ़ी यूथ के लिए दे दें। बस इसी के साथ हम पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया, पूरे के गुणगांव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। हरिओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिओम। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड आई एम सो हैप्पी कि फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर एम गोयल साहब अब यहाँ तक आगे कहते हैं कि प्लीज टेल प्रोफेसर दिमान साहब टू एक्सेप्ट मी एज ए स्टूडेंट। तो ये बड़े हुई। और मुझे सबसे अच्छा आज सुबह ये लगा कि भारत की शिक्षा प्रणाली में, जब अभी पीछे डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी से भी बातचीत कर रहे थे और अमित खरे जी से और अनीता खरवाल जी वगैरह सब लोगों से, तो ये अपना AICT के चेयरमैन साहब विनय सहस्त्रबुद्धि जी के साथ फिनिशिंग स्कूल पे कुछ बातचीत हो रही थी। तो मुझे आज सुबह जब व्हाट्सएप आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। रेणु बत्रा जी जो UGC से हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, और जैसे आप हमेशा कहते हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी में भी आया कि रिसर्च और इनोवेशन पे भारत को बहुत जोर देना चाहिए और हमें रिसर्च और आगे करनी चाहिए। तो रेणु बत्रा जी से पिछली बार मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। व्हेन आई वेंट टू UGC, आई स्टिल रिकलेक्ट कि UGC के चेयरमैन साहब ये पहले सागर के वाइस चांसलर होते थे और फिर उसके बाद ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय वहां के वाइस चांसलर बने। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से माधवराव सिंधिया जी के साथ मैं जब गया था तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पहली बार हम लोगों ने टूरिज्म का डिपार्टमेंट शुरू किया था। तो आज UGC में हैं और बहुत अच्छी जगह पर हैं और देश के लिए बहुत कुछ हो सकता है। पटवर्धन जी अभी जो वाइस चेयरमैन है हमारे मित्र UGC में, वो भी आपके कार्यक्रम की बहुत सराहना, क्योंकि वो खुद आयुर्वेदिस्ट है एंड ही सेज कि आई एम वेरी कीन अबाउट इट। तो हर संडे को जो आपकी वाणी आती है और सब लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, गजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम सब लोग इस प्रयास में हैं
और आस्ता आस्ता इस सफर में हम सब लोग इसको आगे लेके चले और बेस्ट पॉसिबल वे में लेके चले। ये जो विद्या से अध्यात्म विद्या की ओर की जर्नी है, जितना भी आपसे, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि जितना भी ग्रहण कर सकूं, आपसे जो भी सीख सकूं, तो वो मैं चाहता हूं कि सब तक समाज में पहुंचे। YouTube के ऊपर ये सारे कार्यक्रम अवेलेबल हैं। जो लोग देखना चाहें वो ICSI के YouTube चैनल पर जा सकते हैं, डॉक्टर गुलशन शर्मा के पेज पर भी आ सकते हैं। और मेरे को, जब मैंने प्रोफेसर साहब से बातचीत की, जब ये पहले प्रेसिडेंट भी थे, अभी पेट्रन नहीं है, मैंने तो क्योंकि आर्मी में भी देख लिया, वर्ल्ड ओवर जाके भी देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में भी देख लिया, सब चीजें, सब कुछ करने के बाद जो मेरी बचा हुआ, जो भी मेरे जीवन के जितने भी प्राण शेष हैं, मेकिंग एजुकेशन रेलेवेंट। मेरे को 3 शब्द समझ आ गए जिंदगी के कि हाउ टू मेक एजुकेशन रेलेवेंट। और आज आपने इतिहास का, और आज मेरा एक पन्ना आज आपने और खोल दिया, जहां आपने मुझे ये बताया कि शिक्षा तो बहुत पहले शुरू हो जाती है, अध्ययन तो बहुत पहले शुरू हो जाता है, वो सारी चीजें बहुत पहले शुरू हो जाती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए शुभ रात्रि। और भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, किसी तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई केसेस संभले और ये सब चीज संभले और सारे विश्व में पुनः शांति हो। और क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन बहुत देर से बंद हैं, बच्चे अपने माता पिता के साथ हैं और डिजिटल डिवाइड की वजह से भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। और अब कोई बिल्डिंग ना बनाई जाए, अब कोई ईंटों की दीवार ना बनाई जाए, अब तो यह कि सीमलेस कनेक्टिविटी दी जाए जहां तक, क्योंकि शिक्षक भी वॉरियर हैं सर। जो शिक्षक है, जो हमारे शिक्षा की प्रणाली में लोग जुड़े हुए हैं, वो किसी भी रूप में कहीं भी जुड़े हुए हैं, उन सब ने अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास किया है कि हम बच्चों तक कैसे पहुंचे। सो दे आर ऑल्सो वॉरियर इन देयर ओन वे, लाइक डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिकल पीपल। सो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले रविवार सुबह 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। और आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। शुभ रात्रि एंड परमात्मा करे कि सब कुछ अच्छा हो और सब लोग संसार में ठीक से रहें, वसुधैव कुटुंबकम जिसकी हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुभ रात्रि।